हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विजन क्लासेस। मेरा नाम विनय मौर्य और मैं आप सबका सोशल स्टडीज का टीचर। आज हम क्लास 9th की सीरीज की बुक के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को पहले जाकर के पूरा देख लीजिए, तभी आपको जो है ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक से आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी। देखिए, लीडर्स जो हैं वो हमेशा डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि लीडर्स का टर्नओवर जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, तो हर 5 साल में लीडर्स चेंज होते रहते हैं। और बहुत रेयर कभी कभार क्या होता है कि एक ही जो लीडर्स होता है वो लंबे समय तक चलता रहता है। एक बार जीत गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो उसका जो टर्नओवर है वो लंबा हो जाता है। लेकिन कभी कभार जो है ना वो 5 साल में चेंज हो जाता है, या फिर कभी कभी सरकार किसी की 5 साल के पहले ही गिर जाती है, तो लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। फिर अब नेक्स्ट पे आए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या है? इसके अंदर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है पूरा, और ये पूरी पावर प्ले। पावर प्ले मतलब पूरा सत्ता का खेल है। सबको क्या चाहिए? बस पावर चाहिए। इसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल भी डेमोक्रेसी में जगह नहीं है। जो नेता है उनके अंदर मोरालिटी नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं है। सबको क्या चाहिए? सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी, दिस दैट इट्स लेड टू डिले। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं। कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के बीच डिस्कशन होता है, और जब बहुत सारे लोगों के बीच डिस्कशन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर टाइम लगेगा। तो टाइम लगने की वजह से ही डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। देखिए, जो इलेक्टेड लीडर होते हैं ना, उनको पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता। मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता होता, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। जैसे कुछ बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह होते हैं जिनको जो है लाके संसद में बैठा दिया जाता है, पार्लियामेंट में बैठा दिया जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता भाई जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो डिसीजन जो है वो अच्छा नहीं ले पाते। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी लेड टू द करप्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करप्शन होता है। जब सबको सत्ता ही चाहिए तो उसके लिए क्या होता है कि वो लोग पैसों का भी इस्तेमाल करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोट हमें मिले। करप्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे आप गलत तरीके से कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे पैसा देकर के इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है, तो करप्शन जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो सत्ता का है। लास्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो जो है अपने लिए कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता भाई कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि डेमोक्रेसी जो है फिर तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी भी डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो कैसे है वो हम आगे देखते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। कौन कौन से आर्गुमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में होते हैं? पहला, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ज्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से काम करती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, दुनिया में 1958 में एक भुखमरी आई थी। ठीक है, तो ये भुखमरी इस दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, और चाइना में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसका इफेक्ट इंडिया में बहुत कम पड़ा था। तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इसका इफेक्ट इंडिया में इसलिए कम पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा ढंग से काम करती है। ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो सब तक पहुंचे। ठीक है, सारे लोगों तक पहुंचे। और बल्कि चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने इतने ढंग से काम नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है
कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्वालिटी का मतलब होता है कि एक अच्छा डिसीजन होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो जब कोई भी बिल आता है, ठीक है, तो वो इन दोनों में डिस्कशन होता है, ठीक है, उस बिल का डिस्कशन लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। तो जब इतने सारे मेंबर्स, लोकसभा में 545 होते हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक, जब इतने सारे मेंबर्स के बीच किसी बिल को लेकर डिस्कशन होगा तो जाहिर सी बात है कि वो डिसीजन अच्छे होने के चांस होंगे, क्योंकि वो लोग उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो मेथड प्रोवाइड करते हैं कि अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिफरेंसेस है, तो उसको सही तरीके से सॉल्व किया जाए। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कुछ कम्युनिटीज के बीच लड़ाई हो जाती है इस चीज को लेकर के, जैसे कि आप देखो मणिपुर में भी चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि वो उनके पॉइंट्स को देखें कि भाई वो किस मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, उनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कर सकती है। उसके बाद है डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर नागरिक की गरिमा होती है, हर नागरिक की डिग्निटी होती है, हर नागरिक की वैल्यू होती है, ठीक। देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे नेता क्या करते हैं, आपको गलियों में घूमते हुए मिलेंगे और आपके आगे हाथ जोड़ते हुए मिलेंगे कि आप मालिक हमें वोट देना, क्योंकि आप वोट दोगे तभी हम जीतेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि हर सिटीजन की वैल्यू होती है डेमोक्रेसी, ठीक। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, कभी कभार क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कोई फैसला गलत ले लेती है, तो उसको सॉल्व करने का, उसको करेक्ट करने का उसके पास ऑप्शन होता है। जैसे मान लो कोई बिल पास हुआ, ठीक है, जब वो लागू हुआ तो जनता को वो चीज पसंद नहीं आई, उनको लगा कि ये हमारे फेवर में नहीं है, या फिर बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये चीज गलत होगी, तो वो उस बिल को वापस ले सकती है। जो उन्होंने मिस्टेक करी है वो अपने उस मिस्टेक को सॉल्व कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपके आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रेजेंट टाइम की सबसे जो कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारी चीजों को करते हैं। मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है, जिसके पास मेजोरिटी होती है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जिसके पास मेजोरिटी है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हुए हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, इसीलिए तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रखा है जो हमारे बिहाफ पे वहां जाकर हमारी समस्याओं को उठाता है। नेक्स्ट है, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन में हर उस आदमी से कंसल्टेशन किया जाता है जिसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, डिसीजन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, हर उससे कंसल्टेशन किया जाता है। चाहे आप कोई भी लॉ देख लीजिए, उसके ऊपर क्या है, सारे नागरिकों को फर्क पड़ता है, तो उनसे भी राय ली जाती है, उनसे भी कंसल्टेशन लिया जाता है। उसके बाद देखिए, डेमोक्रेसी इज ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको अपनी जिंदगी में बाकी जगह भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी हेड को चुनना है, तो उसमें भी क्या है, हम इलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। चाहे फैमिली में हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, डेमोक्रेसी हर जगह इस्तेमाल होनी चाहिए, तभी क्या है, अच्छे तरीके से काम हो सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के लिए पता चल जाए पहले से ही, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उसको आप नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।